नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल गोयल जीआई शूटिंग वाले मेरे साथ हैं। तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। एक बार 2013 से 2016 तक रहे, फिर मतदान के जरिए दोबारा अध्यक्ष बने और अब भारतीय जनता पार्टी में वाद विवाद प्रतिवाद जब लगातार हो रहा था तो इनको अब हिंडौन सिटी शहर की कमान दी गई है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। सवालों की शुरुआत आपसे होती है कि अनिल गोयल से आगे भाजपा क्यों नहीं निकल पा रही, अनिल गोयल को अध्यक्ष क्यों ला रही है, क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ता अपनी अपनी भूमिका में है। अब मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष पहले रहा, मैं जिले का महामंत्री भी रहा। मैंने संगठन को कहा था कि किसी नए व्यक्ति को एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन संगठन ने मुझसे कहा कि नहीं, एक बार पुनः, क्योंकि चुनावी का समय है और पुनः एक बार संगठन को एकजुट करने की जिम्मेदारी मुझे दी है और इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं आप? मैं बिल्कुल निभा। अनिल गोयल जब शहर के मंडल अध्यक्ष थे तो ऐसे क्या कारण रहे कि उन्होंने पहले इस्तीफा दिया? वो कौन से कारण थे इस्तीफा देने में मजबूर होना पड़ा, फिर दोबारा मंडल अध्यक्ष बने? कई बार राजनीति में अलग अलग तरह के घटनाक्रम होते हैं। उन दिनों हमारे जिले के जो प्रभारी थे, उनसे किन्हीं कारणों को लेकर के, कार्यकर्ताओं की कोई बातों को लेकर के मेरे और उनके बीच में कोई विवाद हुआ। उस विवाद के कारण मुझे मंडल से इस्तीफा देना पड़ा और इसलिए मैं उससे अलग हुआ। कार्यकर्ताओं का कोई विवाद था कि व्यक्तिगत था? नहीं, कार्यकर्ताओं को लेकर के ही था। मैं चूँकि मैं मंडल अध्यक्ष था तो कार्यकर्ताओं को, उन दोनों सरकार थी तो बहुत सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं की होती हैं। जब वो जिला प्रभारी के रूप में मैंने उनके सामने उन विषयों को रखने की कोशिश की तो उनका व्यवहार एक मंडल अध्यक्ष के साथ जो होना चाहिए था वो नहीं था। इस कारण आपने क्षुब्ध होकर, तो उस समय आपकी प्रदेश नेतृत्व ने, जिला नेतृत्व की बात सुनी नहीं, आपने बात पहुँचाई नहीं? मैं एक्चुअली एक मंडल अध्यक्ष के नाते मैंने कोशिश भी की थी और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे सुना भी, लेकिन चूंकि कई बार ईगो जागृत हो जाता है तो अधिकारियों का भी ईगो जागृत हुआ और कुछ मेरा भी ईगो जागृत हो गया था तो सारा घटनाक्रम हुआ। देखिए अनिल जी, जिला महामंत्री का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए, वो क्या कारण थे? जिला महामंत्री मुझे संगठन ने बनाया और जिला महामंत्री का जो कार्यकाल था उसके पूरा मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मेरी कुछ पारिवारिक मजबूरियाँ थी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी थी और मैं उसके लिए पूरा समय देना चाहता था, इसलिए मैं। ये यहाँ भी कोई विवाद नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था। जिला उपाध्यक्ष का कार्यकाल कैसा रहा? जिला उपाध्यक्ष कार्यकाल ठीक रहा। अनिल गोयल से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। नगर परिषद के चुनाव होते हैं और सीधे तौर पर पार्टी में ये आरोप लगता है कि टिकटों की खरीद फरोख्त होती है। आप किस नज़रिए से उसे देखते हैं? पार्टी में नगर परिषद का चुनाव हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी तरह की खरीद फरोख्त इस चुनाव में नहीं हुई टिकटों को लेकर के। जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने अनिल गोयल को पैसे दिए हों या कोई रहे हों। टिकट कटना और टिकट मिलना ये सब प्रदेश नेतृत्व का काम होता है। जी, बात अनिल गोयल की नहीं है, बात अनिल गोयल जिस समय भाजपा के मंडल देखे तब ये बात आई या नहीं आई कि टिकटों में पैसे का भ्रष्टाचार खूब हुआ? नहीं, लोगों ने इसकी चर्चा जरूर की, लेकिन हमें इसका कोई प्रमाण कहीं किसी भी लेवल पर नहीं मिला। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी तरह का टिकटों में लेन देन नहीं हुआ। टिकट पार्टी के सर्वे और प्रदेश नेतृत्व ने जिनको टिकट देना था उनको टिकट दिया। तो जो आप पे आरोप लगे हैं वो गलत हैं? बिल्कुल गलत है। अगर कोई सिद्ध कर दे तो मेरी गारंटी है। आप देखिए भाई, अनिल जी साफ तौर पे कहते हैं यदि इन पर कोई आरोप सिद्ध करें तो ये उसका प्रमाणित तौर पर प्रमाण मांगेंगे और उसका जवाब भी देंगे। यानी उनका साफ तौर पर कहना है नगर परिषद चुनाव में इनके कार्यकाल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अनिल जी, क्या कारण था कि 15 पार्षद भाजपा के आते हैं, 15 कांग्रेस के आते हैं, आप चुनाव लड़ने लायक नहीं बचते हैं, कहाँ चले जाते हैं पार्षद? आप उस समय अध्यक्ष थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो दौर था जब पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई, वो इस चुनाव से पहले का दौर था। उस चुनाव में स्थिति ये थी कि भाजपा ने एक निर्दलीय पार्षद को समर्थन दिया था उसको चुनाव लड़ने के लिए, और उसने टाइम पर अपना फैसला बदल लिया, जिसके कारण ये सब सारी चीज़ें हुई। और पार्षद भी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तो एकजुट थे, लेकिन चूंकि पर्याप्त अपने पास संख्या बल नहीं था, इसलिए दूसरे गुट से हमने जो संख्या बल के लिए जो काम किया और उसका एंड टाइम पर फैसला बदल जाना, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा समय नहीं बचा जिससे कि हम
अपना कैंडिडेट चुनाव लड़ा पाए। भाजपा को जनता लगातार कांग्रेस के बराबर वोट दे रही है, लेकिन जैसे ही सभापति का आता है आपके पार्षद बिक जाते हैं। अब उस कार्यकाल को, नई चुनौती को आप कैसे स्वीकार करेंगे? उसका क्या समाधान आपके पास है? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नगर परिषद के चुनाव में धनबल का बहुत बड़ा उपयोग होने लगा है जी। और मैं तो कहूँगा एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हाँ। यहाँ पर खरीद फरोख्त होती है और खरीद फरोख्त जब बहुत तेज गति से होती है और पैसा भी एक बहुत मोटी रकम के रूप में लोगों को दिया जाता है, तो कुछ लोग भ्रमित तो होते ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो साथ रहे, कुछ मेंबर जो इधर उधर हुए, उसको में एक बहुत बड़ा कारण धनबल था और धनबल के कारण ये सब हुआ। और चुनाव की जो नगर परिषद की जो चुनाव हो रहे हैं वो मैं मानता हूँ एक तरीके से पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं होकर के एक कंपनी का इलेक्शन हो गया है। जी, तो वहीं तो आप इसमें सुचिता कैसे लाएंगे? आपकी पार्टी के आपके साथ खड़े रहे पार्षद, अब मंडल देखना आते, आपके पास क्या इसका प्लान है? बिल्कुल हम संघर्ष करेंगे और पार्टी को नए सिरे से एक बार पुनः खड़ा करेंगे, सारे लोगों को मिल बैठ करके बैठाएंगे और कोशिश करेंगे कि पुनः इस तरह का कोई घटनाक्रम घटित नहीं हो, पार्टी एकजुट रहे और पार्टी काम करे। देखिए, अब आप भाजपा के यहाँ के अध्यक्ष बने हैं, आपको ये अच्छी तरह पता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी में वाद विवाद प्रतिवाद बहुत ज़्यादा है हिंडौन सिटी शहर में। ये गुटबाजी को समाप्त करना, वाद विवाद प्रतिवाद समाप्त करना, लंबे समय के बाद एक स्थायी अध्यक्ष अब मिला है, क्या आपके पास समाधान है? हम सब कार्यकर्ताओं को बैठाएंगे। हमारे हिंडौन की एक खासियत रही है कि यहाँ पर मतभेद तो कार्यकर्ता में हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता और वो एक साथ बैठता भी है और जब भी पार्टी को उसकी आवश्यकता पड़ती है वो तन मन धन से पार्टी के साथ पूरी मेहनत के साथ खड़ा होता है। ये सिर्फ कागजी बात है, इसको धरातल पे कैसे उतारोगे कि अनिल गोयल के साथ सब कार्यकर्ता के साथ चलेंगे, आप सबको लेकर चलेंगे? नहीं, बिल्कुल सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबसे बात करेंगे, जो नाराज है उनको मनाया जाएगा, उनके साथ बैठ करके बात की जाएगी और एक संतुलित कार्यकारिणी बनाने का मैं प्रयास करूँगा और सब लोगों को अपन समेट करके एक नए तरीके से पूरे सिस्टम को खड़ा करेंगे। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के ही ग्रुपों में लगातार चलता है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर नहीं हो पाया, कि अब तक जितने प्रदर्शन हुए वो हिंडौन सिटी से बाहर हुए। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप क्या सोचते हो क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जो हिंडौन नगर परिषद है या हिंडौन के विधायक हैं या वो है, जिस तरीके से एक परिवार की या पूरी सरकार यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, जनता के मन में आक्रोश है, व्यवस्थाएं बिल्कुल रूप में फेल है यहाँ पर, क्योंकि एक ही घर से ही पूरा शासन चल रहा है। एक ही घर से जब शासन चलता है तो लोगों के मन में आक्रोश होता है, यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह फेल है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन भी करेगी और व्यवस्था को सुधार करने के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा उस प्रयास को करेगी। क्या भाजपा में जुझारूपन खत्म हो रहा है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा में जुझारूपन खत्म हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ता आज भी जुझारू है और वो जब भी जनता की कोई आवाज़ होती है तो वो उसके साथ खड़ा बनता है। आपको देखते होंगे हिंडौन सिटी शहर की बदहाल व्यवस्थाएं आप देखते होंगे, लेकिन भाजपा की ओर से कभी ऐसा कुछ किया नहीं गया कि जनहित में कोई मुद्दा बनाया है। क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप? ये आवाज़ क्यों नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल हम हमारे पार्षदों को लेकर के, हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर के, हम जो जनता की जो बदहाल स्थिति है शहर की, उसके लिए निश्चित रूप से एक आंदोलन करेंगे, लोगों को खड़ा करेंगे और जनता को साथ में खड़ा करेंगे और इस व्यवस्था को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब भी देगी। जनता इसका जवाब देगी, तो आपके पास प्लान क्या है? आप कब से ऐसा लगेगा कि अनिल गोयल अब अध्यक्ष बन गए, एक अनुभवी अध्यक्ष हैं, धरातल पर कब से चीज उतरती नजर आएंगी आपको? पहले एक बार पूरे संगठन को एकजुट करके खड़ा करना है। संगठन को खड़ा करने के बाद हम सब मिल करके और इस शहर की बदहाल स्थिति और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, जो बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। मंडल अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन कब होगा इसकी डेट भी आज हमें बता दीजिए आप। जल्दी कब बताइए? 10 दिन 15 दिन महीना भर लगे आखिरकार शहर में कि मंडल अध्यक्ष बना कुछ होने वाला है? बिल्कुल जल्दी ही अपन ये कार्यक्रम करेंगे। 1 महीना? हाँ, 1 महीने से पहले ही मान लीजिए। अनिल जी साफ तौर पर कह रहे हैं 1 महीने से पहले आपको भाजपा में बदलाव देखने को मिलेगा और सड़क पर उकरे आंदोलन करेंगे। आपको बताया जाए, खारी नाले की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, गंदगी की हो या विभागों में भ्रष्टाचार, आपके कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं और सीधे तौर पे लगता है भाजपा कार्यकर्ताओं की विधायक परिवार से मिली लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कुछ तो मिले होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्यकर्ता, देखिए क्या होता है कि राजनीति में आदमी अपनी विचारधारा के लिए संघर्ष करता है और वो अपनी विचारधारा के साथ ही रहता है।
नहीं, विचारधारा के साथ तो रहता है, लेकिन कई बार बिजनेस भी आड़े आ जाता है ना भाई, बिजनेस भी तो होता है कुछ लोगों अब का। जिन लोगों का बिजनेस होता है तो उनको तो अपन क्या कह सकते हैं, पर मेरा मानना है कि भाजपा का कार्यकर्ता कभी झुकता नहीं है। तो ऐसे लोगों पे आपकी नज़र रहेगी क्या, जिनका बिजनेस? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए क्या क्या प्लान बनाया है? इसकी चटनी करेंगे, अगर मान लो ऐसे कोई लोग हैं तो उनकी चटनी की। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनकी छटनी की जाएगी। ये थे अनिल जी। आप कार्यकर्ताओं की लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सभी कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हम सब, हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। जनता हमारी ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। मोदी जी का शासन चल रहा है और राजस्थान में शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी का शासन आने वाला है। हम सब मिलकर के राजस्थान के इस कुशासन को ख़त्म करें और हिंडौन नगर की जो एक ही परिवार की सरकार चल रही है, जो सारे विभाग एक ही घर पर चल रहे हैं, उन सब के खिलाफ खड़े होकर के हम जनता को तैयार करें कि वो आगामी विधानसभा चुनावों में इस परिवार को सबक सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।